जय माता दी। आप सभी जानते हैं कि हम लोग लक्ष्मी माँ की पूजा क्यों करते हैं। हम लोग लक्ष्मी माँ की पूजा अर्चना इसलिए करते हैं माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, और कहते हैं जब माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं तो हम लोग अपार धन की वृद्धि होती है, हमारे किसी भी कार्य में तंगी नहीं होती है। वैसे ही हिंदू धर्म में सबसे पहले गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। हम लोग जानेंगे वैभव लक्ष्मी व्रत कैसे करते हैं और कौन सा नियम करना चाहिए, किस प्रकार उद्यापन करते हैं, किस प्रकार हमें व्रत रखने चाहिए। तो प्लीज़ चैनल पर पहली बार आएँ तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और झलकदानी चैनल पर बने रहिए। वीडियो को स्किप मत करना। कहते हैं आधा अधूरा ज्ञान किसी कार्य का नहीं होता है। तो आइए जानते हैं किस प्रकार माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। वैभव लक्ष्मी व्रत मनोकामना के लिए होता है। आप किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए बोल सकते हैं। अगर आप मनोकामना बोलकर व्रत रखते हैं, इसमें 51, 21, 11 जितने भी आपकी श्रद्धा होती है, जितनी आप जिस हिसाब की आप मनोकामना होती है, जितनी आप श्रद्धा से रख सकते हैं वो मन्नत मांगते हैं। वैसे ही पहले भी मांग कर रख सकते हैं कि हम आपके व्रत इसलिए कर रहे हैं, माँ मेरी मनोकामना पूरी करिए। या आप बोल सकते हैं कि माता मैं आपके व्रत रखूंगी, मेरी ये मनोकामना पूरी कर दीजिए। लेकिन आपको ये व्रत कब रखने हैं? शुक्ल पक्ष में ये व्रत शुरू किए जाते हैं, दिन शुक्रवार को। इस दिन आपको किसी के घर का खाना खाना नहीं होता है। इसमें आपको अपने ही घर का खाना खाना होता है और अपने ही घर सुबह निवृत्त होकर स्नान कर कर माँ लक्ष्मी का नाम लेते हैं और उनसे कहते हैं कि हम आपका व्रत रख रहे हैं। इसमें आपको ओम लक्ष्मी नमो नमः का जाप करना होता है। पूजन विधि जिस प्रकार से मैं आपको दिखा रही हूँ, एक चौकी लगानी है, चौकी पर माँ लक्ष्मी की इस परिक्रमा वो रखनी है, छवि रखनी है, एक कलश रखना है आपको। उस कलश के नीचे फूल या अक्षत अवश्य रखिए, एक ज्योति जलाइए। प्रसाद में आपको खीर रखनी है या मखाने, सफ़ेद चीज का भोग लगाना आवश्यक होता है। माँ की किताब रखिए। एक कलश में आपको सोने की कोई भी चीज रखनी होती है। कलश के ऊपर कटोरी रखकर, गुलाब का फूल अति प्रिय होता है माँ को, लेकिन कमल का मिल जाए तो और भी अच्छा, नहीं मिलता तो गुलाब का फूल रखकर ही माँ की पूजा अर्चना जिस तरह मैंने आपको दिखाई है इस तरह चौकी लगाकर पूजा करनी होती है। इसमें माँ का श्रीयंत्र होता है, जो आपको श्रीयंत्र और माँ लक्ष्मी इन सब की आराधना अर्चना करनी है। उसके बाद में आप ये इसमें कथा दी हुई है, अगर आपके पास संत है तो रखिए, या यंत्र है, नहीं है यंत्र तो किताब में यंत्र दिया होता है, उस किताब को आप लगा सकते हैं। ये आपको बुक सेलर के पास मिल जाती है, वैभव लक्ष्मी व्रत। ये किताब देखकर आप और फूल लगाकर, मेवे अगर हो सकता है तो आप माँ को पान चढ़ाइए या सफेद फूल चढ़ाइए, वो भी अति प्रिय होता है। इसके साथ आपको कथा अर्चना करनी होती है। जब आपके व्रत संपूर्ण हो जाते हैं उसके बाद आपको वैभव लक्ष्मी का उद्यापन करना होता है। उस उद्यापन में आपको, अगर आप सुहागिनी महिलाओं को अगर आप ये उद्यापन करते हैं तो उसमें 7, 11, 21, 51 जितने भी प्रकार के व्रत करते हैं उस हिसाब से महिलाओं को भोजन खिलाते हैं, उनको श्रृंगार का सामान देते हैं और उनको अपने श्रद्धा भाव के अनुसार जिस प्रकार माँ दुर्गा की, माँ लक्ष्मी की आराधना आप करते हैं उसी प्रकार उनकी आराधना करनी चाहिए। स्वास्तिक बनाना अति उत्तम होता है। किसी भी स्थान पर स्वास्तिक बनाइए, नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। उसके बाद आपको दक्षिणा देनी है। दक्षिणा आपको नहीं देनी है, उनको बिना दक्षिणा के विदा करना है। कहते हैं वो तो खुद लक्ष्मी, आप लक्ष्मी देकर उनको विदा कर देती हैं, तो आपको लक्ष्मी नहीं देनी है। कोई भी वस्त्र देना है उनको, श्रृंगार का 16 श्रृंगार में से कोई भी श्रृंगार आप उनको दीजिए। खाना खिलाइए। इसमें चावल का सेवन आपको नहीं करना है, सात्विक खाना खाना है और को परहेज रखना है कि आप सात्विक ही खाना खाएं। शाम को जब पूजा अर्चना करते हैं पूरे दिन इसमें व्रत रखा जाता है। इस तरह से आपको इसका उद्यापन करना है और माँ लक्ष्मी की अपार कृपा होगी। इस तरह वैभव लक्ष्मी व्रत संपूर्ण होता है। जय माता।